हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो भी स्टूडेंट डीडीयू से बीएड कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 में है। आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत। इसका हम पार्ट 5 लेकर आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अब तक पार्ट 4 वीडियोज़ आ चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और जो भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूँगी। प्लीज़ एग्जामिनेशन से पहले अपनी सेल्फ स्टडी तो करते रहिए, इन वीडियोस को एज अ रिवीजन ज़रूर देखिए। ठीक है, आई होप ये आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हेल्प ज़रूर करेंगी। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 40 क्वेश्चंस को हम 10 क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैव बीन अरेंज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। तो लास्ट हमने अर्ली इंटरवेंशन ही डिस्कस किया था कि अर्ली इंटरवेंशन का क्या है, शीघ्र हस्तक्षेप किस एज ग्रुप तक, 0 से 6 वर्ष तक होता है, क्या टाइप्स हैं उसके, 4 टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हम मॉडल्स की यहाँ पर बात की गई है कि कितने मॉडल्स हैं। ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो कितने मॉडल्स की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है 4 मॉडल्स की यहाँ पे बात की गई है शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो ये पहला है होम बेस्ड मॉडल, दूसरा है सेंटर बेस्ड मॉडल, तीसरा है होम सेंटर बेस्ड मॉडल, चौथा है पेरेंट काउंसलिंग मॉडल। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कितने कौन से मॉडल है ये पूछेगा, कितने मॉडल हैं इतना इनफ है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, द बेनिफिट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन डजंट इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, इन अर्ली इंटरवेंशन चिल्ड्रेन बिकम इरिटेबल। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन तो पॉजिटिव है, उसमें चिल्ड्रेन इरिटेबल कैसे हो सकते हैं। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि शीघ्र हस्तक्षेप में बच्चे चिड़चिड़े नहीं होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव देख लेते हैं, हेल्पिंग टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। येस, अर्ली इंटरवेंशन अगर हम करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, बच्चों के विकास की नींव मजबूत होती है और इट प्रोवाइड्स एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, समावेशी वातावरण उपलब्ध होता है। इट रिमूव, ये ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इट रिमूव्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना को दूर करता है। अर्ली इंटरवेंशन के सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अब इन चारे ऑप्शन में निगेटिव क्या है, सिर्फ आपका ये वाला ऑप्शन निगेटिव है और नहीं पूछा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द आइडिया ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो A है वो सही है, होवे। अब देखिए, मैंने इस बारे में पढ़ा था कि मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है, इंक्लूसिव क्या होती है। तो एक्चुअली दोनों ही सिमिलर टर्म है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन जैसे शिक्षा की मुख्य धारा से सबको जोड़ना, या इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव जो टर्म मैंने पढ़ा उसमें कि जो इंक्लूसिव टर्म है वो मॉडर्न टर्म है, नए आजकल हम यूज़ करते हैं इंक्लूसिव। मेन स्ट्रीमिंग एक ट्रेडिशनल टर्म है, ओल्ड टर्म है। दोनों का ही मतलब ये है कि हमें हर बच्चे को बिल्कुल समान भाव से देखना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, सारे बच्चे एक ही क्लास में रह के शिक्षा प्राप्त करें, ये इसका एम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इन विच कंट्री वाज द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड। तो पहले मैं क्या करती थी, वीडियोस बनाती थी वीडियोस में ही ऑप्शन रहते थे, बट कुछ स्टूडेंट की डिमांड में मैंने तुरंत ऑप्शन आप मत दिया करिए, थोड़ी देर बाद दिया करिए। तो मैंने यहाँ ऑप्शन लिखे भी हैं कॉपी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वैसे ये एक अच्छा था कि बच्चे गेस भी करते हैं कि हाँ भाई क्या हो सकता है। तो ठीक है, फिर मैंने उसको किया कि ठीक है चलो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे कब शुरू हुआ, शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत किस देश में की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो B है, जो अमेरिका में है, वो सही। कि कब की गई, यहाँ पे मैंने देखिए ऐड कर रखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, एक सेकेंड तो खांसी इतनी आ रही है। यहाँ पे 1975 में शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत की गई। कहाँ पे की गई, अमेरिका में की गई। कब की गई, 1975 में की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीम हैव बीन गिवन बाय हॉलन एंड कॉफमैन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर
या तो यहाँ पे 3 होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। 3 कंपोनेंट्स की बात की गई है, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा इंटीग्रेशन एकीकरण, दूसरा है एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग शैक्षिक नियोजन और प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण, ये मतलब ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगेन वो क्वेश्चन दिया गया कि भाई व्हेन वाज द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड। तो अभी मैंने बताया कि अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था आपका, यहाँ पे 1975 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। यस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1975 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, काफ़ी सर्च करना पड़ा, फिर मिला। तो 1975 में कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रिमेडियल टीचिंग इज़ नेसेसरी इन एजुकेशन। रिमेडियल टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, तो उसको बाकी सारी चीज़ों के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कि फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फॉर टैलेंटेड किड नहीं है, फॉर नॉर्मल किड नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, ठीक है। थोड़ा डार्क चाहिए एक्चुअली, बट ठीक है, दैट्स ओके। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमेडियल टीचिंग है उसमें जो बच्चों, आज इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है कि बहुत वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल मूड स्पॉइल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन कि रिमेडियल टीचिंग क्यों चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण की क्यों चाहिए जहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसको होगी, जो फॉर चिल्ड्रन विद जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके लिए हम रिमेडियल टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आपका है डिसलेक्सिया। प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड अभी मैंने जल्दी क्विज़ कराई थी टेलीग्राम पे। आई होप आप लोगों ने उसको किया हो, नहीं किया हो तो पिन पोस्ट में जाइए, वहाँ पे है। सॉरी, मैंने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, फेजिया, डिस्कैल्कुलिया, इन सब पे क्विज़ कराई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, सेमेस्टर 2 के रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड। तो खैर अभी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया इज़ रिलेटेड विद, ठीक है। तो डिसलेक्सिया किससे आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पे रीडिंग प्रॉब्लम है। जो रीडिंग प्रॉब्लम है वो डिसलेक्सिया से रिलेटेड आती है। फिर आपका जो अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो डिस्कैल्कुलिया से रिलेटेड आती है, ठीक है। राइटिंग प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, डिस्ग्राफिया से रिलेटेड आती है, ठीक है। तो जब जैसे कि अभी मैंने 3 यहाँ पे क्वेश्चन में चाहती तो 3 बना देती। डिसलेक्सिया हो गया विद रीडिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे पढ़ने की समस्या से। गणित वाले में आपका डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड। लेखन मतलब डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब कुछ लिखते हैं तो डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखा है द मेंटल लेवल ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मुझे लगा कि नहीं सही है। अधिगामी बालकों का मानसिक स्तर होता है, तो यहाँ पे जैसा कि ऑप्शन फ्रेम किया गया है तो यहाँ पे 75 to 90 ये आपका होगा, ठीक है। मतलब मेंटल लेवल ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन का मतलब जैसे आप नॉर्मल IQ आपने पढ़ा होगा कि 90 से 110 होगा, तो यहाँ पे क्या है कि मेंटल लेवल ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन, जरा ध्यान से पढ़िए कि मानसिक स्तर की बात की गई है, मतलब किस लेवल की IQ तक बच्चे लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली आप सिखा सकते हैं उनको। तो 75 से 90 तक के बच्चे से शुरुआत आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन, ये सही है ऑप्शन। 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटार्डेड चिल्ड्रन, यहाँ मंद अधिगामी बालकों की बात की गई है कि यहाँ पे यहाँ पे मंद अधिगामी बालकों की बात की गई है। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है कि क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक है। जो मंद अधिगामी बालक हैं, जो रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं, उनको क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल पावर कम होती है, अवधारणा शक्ति का अभाव होता है, वो इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षा की भावना होती है, फिजिकली स्लो होते हैं, शारीरिक रूप से धीमी गति होती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत की। इस वीडियो में देख रहे हैं आप लोग की स्लाइड बनाई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, सर्च किया है, पढ़ा है इसके बारे में, साथ में मेरे सामने छोटा मोटा नोट्स भी है, रफ फॉर्म में है, ठीक है। मैं जैसे आपने पढ़ा होगा ना माइक्रो टीचिंग में, एक्चुअल टीचिंग से पहले प्रिपरेशन का फेज़ होता है, तो वो मैं करती हूँ हर वीडियो से पहले ऑप्शंस लिखती हूँ, ताकि वीडियो बनाते समय कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि मिस्टेक कोशिश एक एजुकेटर की तरफ से हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, बट पूरी कोशिश रहती है कि कुछ गलत ना पढ़ा दूँ या कुछ गलत ना बता दूँ। तो प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप भी कभी फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आप भी प्रिपरेशन करेंगे। इनफैक्ट आप लोग माइक्रो टीचिंग कर रहे हो तो प्रिपरेशन करके जाते ही होंगे पढ़ाने, तो ये एक बात है। तो आप लोग अभी तक आज वीडियो में हमने डिस्कस
किया। अगले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे और वहाँ तक 6 वीडियोज़ ही आएंगी, ज़्यादा कंटेंट नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए बेसिक क्या है कि जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।